पिछले वीडियो में हमने समझा था कि करेंसी का असली पर्पस क्या होता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या फिजिकल करेंसी परफेक्ट सॉल्यूशन है। आज हम उसके प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। गोल्ड के बारे में हम सब जानते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग और वैल्यूबल मेटल है, लेकिन जब उसे करेंसी के रूप में यूज़ करना पड़ा तो काफ़ी प्रॉब्लम सामने आने लगा। सबसे पहला प्रॉब्लम, गोल्ड भारी होता है। ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो ले जाना रिस्की भी होता है और मुश्किल भी होता है। कोई भी हाथ से छीन के भाग सकता है, जैसे आज भी रॉबर्स बैंक लूट कर ले जाते हैं। और एक्सचेंज के टाइम भी प्रॉब्लम होती थी। सोचो, अगर किसी ने गोल्ड कॉइन का टुकड़ा तोड़ दिया तो वैल्यू कम हो जाती थी। पहले के ज़माने में लोग कॉइन्स को चिप करते थे, उसे मेल्ट करके नए कॉइन्स बना लेते थे। कुछ लोग गोल्ड मेल्ट करके उसमें कॉपर भी मिक्स कर देते थे और फिर मार्केट में चला देते थे। लोगों को असली गोल्ड का पता ही नहीं चलता था और उनका नुकसान पे नुकसान हो जाता था। मान लो, मार्केट में पहले 100 कॉइन्स थे और एक कॉइन से 100 एप्पल्स खरीद सकते थे। लेकिन जब लोग चिप करने लगे, उसे मिक्स करने लगे, तो मार्केट में कॉइन्स डबल हो गए, 200 कॉइन्स। अब क्या होगा? एक कॉइन से सिर्फ 50 एप्पल्स मिलेंगे। यही तो होता है इन्फ्लेशन। अब इसी वजह से चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। मैं छोटा था तब 25 पैसे में एक बर्फी मिलता था। आज वही बर्फी 5 रुपए की हो गई है और पैसे नाम की चीज़ तो आज फिजिकल फॉर्म में दिखता भी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि रुपी डॉलर से बेटर है, लेकिन सोचिए, कुछ सेंट्स में आज आप क्या ही खरीद पाएंगे। डिफरेंस सिर्फ नाम का है, लेकिन असली बात सारे करेंसी का वैल्यू गिर रहा है। अगर आम आदमी फेक पैसा प्रिंट करे तो उसे कहते हैं काउंटरफिट मनी, लेकिन अगर गवर्नमेंट करे तो उसे कहते हैं इन्फ्लेशन। समझे? अब हम समझते हैं कि हमने क्यों कैश बनाया, एक छोटे कहानी के जरिए। और हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम यहीं से स्टार्ट हुआ। लोगों को ज़बरदस्ती इसमें ढकेला गया और गवर्नमेंट ने स्कूल्स और कॉलेजेस के ज़रिए ये सारी इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री से मिटा दी। लोगों ने उम्मीद खोना शुरू कर दिया और धीरे-धीरे लोग गवर्नमेंट के गुलाम बनते चले गए। और अमीर अमीर ही होते गए और गरीब गरीब ही रह गया। इसका ये भी एक कारण है। हज़ारों साल पहले लोग गोल्ड कॉइन से खरीद बिक्री करते थे, लेकिन गोल्ड ले जाना मुश्किल था, रिस्की भी और अजीब भी। तो गोल्डस्मिथ्स ने एक आइडिया दिया, अपना गोल्ड हमारे पास रखो और बदले में ले जाओ एक पेपर रिसिप्ट। ये रिसिप्ट गारंटी करती थी कि आप कभी भी अपना गोल्ड वापस ले सकते हैं। लोगों को ये रिसिप्ट कैरी करना आसान लगने लगा, तो एक्चुअल गोल्ड के बजाय लोग पेपर रिसिप्ट से ही लेन देन करने लगे। इससे ही हमने आगे चलकर चेक्स कहना स्टार्ट कर दिया और आज भी हम यूज़ करते हैं। थोड़े दिन बाद ही गोल्डस्मिथ्स ने देखा लोग सारा गोल्ड एक साथ वापस नहीं लेते हैं, तो उन्होंने सीक्रेट में एक्स्ट्रा रिसिप्ट्स देना शुरू कर दिया, उधार के तौर पे। और इससे इंटरेस्ट भी कमाया। यहीं से बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ। बाद में राजा और गवर्नमेंट्स ने सिस्टम अपना लिया और पेपर मनी इशू करना स्टार्ट कर दिया। पहले ये करेंसी गोल्ड से बैक्ड होती थी, यानी जितना गोल्ड उतना पैसा प्रिंट होता था। लेकिन 1971 में यूएस ने गोल्ड से अटैचमेंट तोड़ दिया और बेस बना दिया लोगों का भरोसा अपनी गवर्नमेंट पर। गोल्ड एक लिमिटेड रिसोर्स है, जिसे हम मेजर कर सकते हैं केजीस या लीटर्स में, लेकिन ट्रस्ट उसका कोई यूनिट ही नहीं होता। पेपर चेक्स थोड़े बहुत ड्यूरेबल, डिविजिबल और ट्रांसफरेबल तो है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ स्कैरसिटी, वो नहीं है। और बिना स्कैरसिटी के किसी भी चीज़ की रियल वैल्यू नहीं बनती। ट्रस्ट तो इन्फिनाइट होता है, और जब छपाई का लिमिट ही ना हो तो इन्फ्लेशन पक्की है। अब हर कंट्री अपनी करेंसी पे कुछ न कुछ लिखती है, जो उनके सिस्टम को डिफाइन करता है। यूएस लिखता है, दिस नोट इज लीगल टेंडर फॉर ऑल डेब्ट्स पब्लिक एंड प्राइवेट। यूके लिखता है, आई प्रॉमिस टू पे द बैरर ऑन डिमांड द सम ऑफ पाउंड्स। इंडिया कहता है, आई प्रॉमिस टू पे द बैरर द सम ऑफ रुपीस। यूरोप में ईसीबी लिखा होता है मल्टीपल लैंग्वेजेस में। कनाडा के पुराने नोट्स पे होता था लीगल टेंडर, नए पॉलीमर नोट्स पे नहीं, लेकिन वैल्यू है। ऑस्ट्रेलिया में रिजर्व बैंक इशू करता है, कोई लिखा प्रॉमिस नहीं होता। चाइना में लिखा होता है लीगल करेंसी ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। सबका बेस एक ही है,
गवर्नमेंट गारंटी करती है कि ये नोट जेन्युइन है, लेकिन अगर वो छापना शुरू कर दे लिमिट के बिना तो प्राइस राइज होता है, वैल्यू गिरती है और बर्डन आता है आम जनता पे। तो अब सवाल ये है, क्या पैसा होल्ड करना स्मार्ट आइडिया है? कैश हर साल वैल्यू लूज़ करता है, इसके बजाय आप एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जैसे कि स्टॉक्स, रियल एस्टेट, आर्ट जैसे पेंटिंग्स, म्यूज़िक, डिजिटल एसेट्स जैसे एनएफटीज़ और क्रिप्टो करेंसीज़ या डेटा बेस्ड एसेट्स जो ट्रांसपेरेंट और ट्रैकेबल होते हैं। इन सब एसेट्स की वैल्यू रिटेन भी होती है और बढ़ने के भी चांसेस होते हैं। लॉन्ग टर्म में ये कैश से काफ़ी बेटर है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम समझेंगे क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमेशा की तरह हैप्पी ट्रेडिंग।